पिछले 20 महीने से युद्ध की आग में जल रहे गजा पट्टी में सर्वनाश का वो मंजर है जो किसी का भी दिल दहला सकता है। पूरे गजा में जहां देखो वहां तबाही नजर आती है, लोगों के रोने की आवाजें आती है और खबर आती है सिर्फ मौत की लगातार बढ़ती संख्याओं की। इसराइल ने गजा में जो कहर बरपाया है वैसी तबाही शायद ही कहीं और देखने को मिले और अब संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर सबको डरा दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गजा पट्टी को पृथ्वी का सबसे भूखा स्थान घोषित किया है, जहां की पूरी आबादी यानी लगभग 24 लाख लोग अकाल के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी OCHA के प्रवक्ता जेम्स लार्के ने शुक्रवार को कहा कि गजा एकमात्र ऐसा परिभाषित क्षेत्र है, चाहे वो देश हो या किसी देश के भीतर का क्षेत्र, जहां 100% आबादी अकाल के जोखिम में है। हमारे पास जो सहायता अभियान है उसे एक ऐसे परिचालन स्ट्रेट जैकेट में रखा जा रहा है जो इसे न केवल आज की दुनिया में बल्कि हाल के इतिहास में सबसे अधिक बाधित सहायता अभियानों में से एक बनाता है। उन्होंने कहा कि अबू सलेम क्रॉसिंग के इजरायली पक्ष से प्रवेश करने के लिए स्वीकृत 900 सहायता ट्रकों में से गजा में 600 से भी कम उतारे गए हैं। ये जानकारी तब सामने आई है जब इसराइल द्वारा गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को बड़े पैमाने पर रोक दिया गया और सैन्य हमलों के कारण स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक फिलिस्तीनी शख्स ने अल जजीरा को बताया कि मेरे पास आटा, तेल, चीनी या भोजन नहीं है। मैं फफूंद लगी रोटी इकट्ठा करता हूँ और अपने बच्चों को खिलाता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए आटे का बैग लेना चाहता हूँ। मैं खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता एजेंसियों ने बताया कि गजा में 11 हफ्तों की पूर्ण नाकाबंदी के बाद हाल ही में इसराइल ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण सीमित मात्रा में सहायता की अनुमति दी है। हालांकि ये सहायता समुद्र में एक बूंद के समान है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक सिग्रिड काग ने सुरक्षा परिषद को बताया कि इसराइल द्वारा अनुमत सहायता की मात्रा डूबते जहाज के बाद एक लाइफ बोट जैसी है, जो गजा की भयावह जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। OCHA के अनुसार गजा में कम से कम 20% लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं और 30% बच्चों में तीव्र कुपोषण देखा जा रहा है। प्रतिदिन 10,000 में से 4 बच्चे भूखमरी के या फिर कुपोषण से संबंधित बीमारियों के कारण मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत माइकल फाखरी ने कहा कि गजा में अकाल की स्थिति भयावह होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के प्रवक्ता एरी कानेको ने भी उसी तरह की सहायता की आलोचना की जिसे संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को गजा में लाने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इजरायली अधिकारियों ने हमें एक भी तैयार भोजन लाने की अनुमति नहीं दी है। ये किसी के लिए भी पूर्ण आहार नहीं होगा। GHF सहायता प्राप्त करने वाले फिलिस्तीनियों ने कहा कि उनके पैकेजों में चावल, आटा या फिर डिब्बाबंद बीन्स, इसके अलावा पास्ता, जैतून का तेल, बिस्किट और चीनी शामिल थे। इसराइल ने 2 मार्च से गजा पर पूर्ण नाकाबंदी लागू की थी, जिसके कारण भोजन, दवा और ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण इसराइल ने पिछले हफ्ते कुछ सहायता ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और सहायता समूहों का कहना है कि मात्रा पूरी तरह से अपर्याप्त है। इसराइल के सैन्य हमलों ने भी स्थिति को और ज्यादा खराब किया है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कम से कम 79 लोग मारे गए हैं और 211 घायल हुए हैं। बुरे शरणार्थी शिविर और जबालिया में कई हमलों में नागरिकों की मौतें हुई हैं, जिनमें एक किंडरगार्टन और एक घर पर हुए हमले शामिल है। यानी कि एक तरफ सहायता अभियान जारी है और दूसरी तरफ इसराइल अपने हवाई हमले जारी रख रहा है। इसराइल अपने हवाई हमले लगातार कर रहा है, जो स्थिति को और ज्यादा भयावह बना रही है। डेढ़ साल से जंग की आग में जल रहे गजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भूखमरी, मेडिकल सुविधाएं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को जिद्दोजहद करनी पड़ रही है और इससे पूरी दुनिया चिंतित है। 2 मार्च 2025 को गजा में मानवीय सहायता को पूरी तरह से इसराइल ने बंद कर दिया था और फिलिस्तीनियों को एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन दुनिया भर के देशों के दबाव के कारण हाल ही में GHF यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के माध्यम से भोजन सामग्री बांटना शुरू किया गया। लेकिन इस फाउंडेशन को संयुक्त राष्ट्र और उनसे संबद्ध अन्य संस्थाएं जैसे UNRWA और OCHA के अलावा गजा में मानवीय सहायता कर रही अन्य संस्थाएं नकार चुकी हैं। वे इसे मान्यता नहीं देते।
दरअसल ये संगठन अमेरिका और इसराइल समर्थित संगठन है और संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और जीएचएफ के माध्यम से इसराइल जंग के समय में लोगों की भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके कई कारण हैं। गजा में मानवीय सहायता पहुंचा रही संस्थाओं का मानना है कि जीएचएफ जिस तरीके से काम कर रहा है वो मानवता के सख्त खिलाफ है और वे भूख को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही हैं। संस्थाएं मानती हैं कि जीएचएफ का उद्देश्य फिलिस्तीनियों के विस्थापन को बढ़ावा देना है। यही वजह है कि 25 मई को इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जेक वुड ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना पद छोड़ते हुए जीएचएफ पर कई संगीन आरोप लगाए। जेक वुड ने कहा कि जीएचएफ का सहायता वितरण कार्यक्रम मानवीय सिद्धांतों, मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता का पालन करने में सक्षम नहीं है, जिन्हें मैं त्यागने को तैयार नहीं हूँ। गजा में भूखमरी के संकट स्तब्ध करने वाले और हृदय विदारक हैं और मैंने जीएचएफ को एक स्वतंत्र मानवीय संगठन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इसराइल समर्थित इस योजना को लागू करना निजी ठेकेदारों और इस्राएली सैन्य नियंत्रण के तहत दक्षिणी गजा में सीमित वितरण केंद्रों पर केंद्रित थी। जेक वुड ने जीएचएफ की फंडिंग पर भी सवाल उठाए थे। जेक वुड जीएचएफ की इसराइल समर्थित योजना को मानवता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि दूसरी ओर जीएचएफ ने इस कड़ी आलोचना को अस्वीकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि जीएचएफ गजा में काम कैसे कर रहा है। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से फिलिस्तीनियों को खाने के बॉक्स और अन्य जरूरत का सामान उनके सेंटर्स पर ही मिलता है, जो ज्यादातर दक्षिणी गजा में है। इससे उन लोगों को तकलीफ होती है जो युद्ध के कारण विकलांगता की स्थिति में पहुंच गए हैं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भूख से प्रभावित फिलिस्तीनियों की सुरक्षा जांच करता है। जांच पूरी होने के बाद उन्हें भोजन या अन्य जरूरत का सामान दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया इस्राएली अधिकारियों द्वारा मॉनिटर की जाती है। जीएचएफ के सेंटर सिक्योरिटी गार्ड्स और इस्राएली सेना की सुरक्षा से घिरे हुए हैं। ये सेंटर्स उन इलाकों में हैं जो इस्राएली सेना के नियंत्रण में है, यानी कि दक्षिणी गजा में। इसलिए भी ऐसा कहा जा रहा है कि फाउंडेशन विस्थापन को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि युद्ध प्रभावित लोगों को खाने और दूसरी जरूरत का सामान लेने के लिए दक्षिणी गजा में इनके सेंटरों पर आना पड़ता है, जो गजावासियों को लेकर इस्राएल और अमेरिकी नीतियों का एक हिस्सा है। इसके अलावा मानवीय सहायता इस्राएल के माध्यम से प्रवेश करती है, जिसका काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी सामान हमास के हाथों में न जाने पाए। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र जीएचएफ का समर्थन नहीं करता और न ही इसे मान्यता देता है। जानकार मानते हैं कि इस्राएल और अमेरिका पर इस समय कई देशों का दबाव है और इसलिए वो गजा में इतना भोजन पहुंचा रहे हैं कि वहां अकाल की स्थिति न आ जाए। लेकिन विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये बेहद चिंताजनक है कि इस्राएल भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है।